हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो मैं चंदन सर और योर लवली चैनल एम क्लासेस में आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। ठीक है, तो आज का बेटा सेशन है आपका। देखिए कुछ बच्चे कमेंट कर रहे थे, जैसे देख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, है ना। तो मैंने लास्ट लेक्चर में ये बताया था कि आपको जो भी वीडियो पसंद हो आप प्लीज जो भी टॉपिक आपको पसंद हो और आप जो आपको प्रॉब्लम होता है कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, मैं उस हिसाब से आगे का वीडियो लेके आऊँगा। ठीक है, यानी योर चॉइस रहेगा। ओके तो यहाँ पे देखिए एक लड़का ने कमेंट किया है सर मॉडल सेट का डालिए, और कुछ बच्चे किए कि सर लीनियर इक्वलिटी का देखिए, है ना। तो देखो लीनियर इक्वलिटी का मतलब मॉडल सेट में अगर मैं बता दूं तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ें समझिएगा। तो आज से मैं मॉडल सेट को लेके आया हूँ। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे व्हाट्सएप पे भी, सर मॉडल सेट का प्रैक्टिस करवा दीजिए। ठीक है, तो आज से मैं आपको मॉडल सेट कराऊंगा। तो आज का जो है मॉडल सेट नंबर 1, जिसमें आज 1 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन कराने का कोशिश करते हैं, देखते हैं कहाँ तक हो पाता है। फिर जैसे जैसे होगा हर एक पार्ट टू पार्ट में लेक्चर बाय लेक्चर आपको मिल जाएंगे, है ना। एग्जाम से पहले टोटल दोनों मॉडल सेट का पूरा सोल्यूशन के साथ, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक एक डील करके मैं बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम गंवाए यहाँ पे मॉडल सेट 1 का देखो, मैं थोड़ा स्लाइडिंग छोटा छोटा स्लाइडिंग बनाया हूँ। इसमें आप यहाँ पे मैं स्क्रीन पे शो करते जाऊंगा, आप यहाँ पे देखें, अब मैं इधर सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, और अपना मैच करते जाइएगा और पूरे टिक कर लीजिएगा कौन किसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, मैं यहाँ पे लिख लिया हूँ एक पेज में टोटल क्वेश्चन, बिकॉज हमारे पास एक मॉडल नहीं है एक्स्ट्रा मॉडल जो आपको मैं PDF देख के बताऊँ। तो ये आपका स्क्रीन पे इधर दिखेगा और आप देखते जाए, है ना। तो पहला क्वेश्चन में है, कहता है इनमें से इम्पिटी सेट कौन है ना। तो आपको इम्पिटी सेट देखना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन में अगर देखा जाए तो एक सेट ए है जिसमें x नेचुरल नंबर है और इक्वेशन दिया है 2x + 5 = 6। यहां से अगर देखा जाए तो 2x बराबर लिख सकता हूं 6 - 5, यानी 2x बराबर 1, यानी x बराबर कितना आया 1/2। देखो इम्पिटी सेट क्या होता है, अगर मैं एक्चुअली आपको बताऊं कि इम्पिटी सेट क्या होता है ना। तो इम्पिटी सेट का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। अब बताइए सेट ए में कह रहा था कि ऐसा है सच दैट कि x नेचुरल होना चाहिए और कंडीशन ये है कि 2x + 5 = 6। तो क्या जो x का मान नेचुरल होना चाहिए, तो क्या 1/2 नेचुरल नंबर है क्या? नहीं ना है। इसका मतलब सेट ए में ही पता चल गया कि इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होगा नेचुरल नंबर इस कंडीशन के अनुसार जो 2x + 5 को सेटिस्फाइड करे। इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर है, तो पहला का ए नंबर करेक्ट हो गया। क्योंकि दूसरा में अगर देखा जाए तो 1 और 2 के बीच में है, तो x बराबर 2 हो सकता है, तो नेचुरल नंबर है तो उसमें एक एलिमेंट हो जाएगा, तो इम्पिटी सेट नहीं होगा। एमपीटी का दूसरा नाम होता है नल सेट, है ना, नल सेट भी हो सकता है, आगे है इस टाइप के क्वेश्चन में। फिर एक्स इज ए प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, तो एक इवन प्राइम नंबर भी तो एक नेचुरल हो सकता है, तो हो सकता है इसमें आ सकता है इवन प्राइम नंबर होता है, तो इम्पिटी सेट नहीं हो सकता है। लास्ट ऑप्शन में जो दिया एक्स है, एक्स एक बिलोंग्स टू क्यू, क्यू का मतलब होता है रेशनल नंबर, मतलब परिमेय संख्या, तो 1 और 2 के बीच में तो काफी परिमेय संख्या हो सकते हैं। तो इस तरह से वो सभी जितने भी थे कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें होता, बट सेट ए में ऐसा था जिसमें कोई भी नेचुरल नंबर नहीं होता, इसलिए पहला ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ए का आपका पहला नंबर सही है। क्लियर है, ये आप टिक करते जाएं फटाफट, है ना, और मैं आगे क्लासेस आपको जारी रखूंगा। उसके बाद आगे नंबर जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली 1 सबसेट। अब आता है सबसेट की कहानी। देखो पहले कॉन्सेप्ट समझना, नोट पॉइंट, है ना, इसलिए मैं बताया था इस चैनल पे आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ शिद्दत के साथ बताया जाएगा, बस आप पूरे वीडियोस को वॉच करें। ओके, देखो सबसेट क्या होता है, जिससे अगर मैंने कहा एक सेट में मान लो n एलिमेंट है, इस तरह का सपोज करो, कितना एलिमेंट है n एलिमेंट, तो इसका अगर हमें सबसेट लिखना है a का, तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं 2 का पावर n, जस्ट लाइक इसको पावर सेट भी कहते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन है पावर सेट का भी, तो इसका सबसेट टोटल कितना हो जाएगा 2 का पावर n। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं, मान लो सेट ए में 1 2 है, इसका सबसेट लिखना है, क्या लिखना है बेटा सबसेट। तो सबसेट यहाँ देखो टोटल एलिमेंट कितना है 2 ठो है, अगर 1 2 में दिक्कत है मान लो 3 ले लेते हैं, टोटल एलिमेंट कितना है 2,
तो हम लोग कभी भी सबसेट लिखेंगे तो 2 का पावर, अच्छा ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे और ले लेते हैं, मान लो 4 है तो टोटल एलिमेंट कितना हुआ 3। हमेशा 2 का पावर में जितना एलिमेंट होगा उसका उतना पावर कर देना है। यानी टोटल इस सेट का टोटल सबसेट कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, तो अब आते हैं जो 2 नंबर में क्वेश्चन है। ए ऑप्शन में अगर मैं चेक करूं तो इसमें 4 है, इसका सबसेट लिखूंगा तो 2 का पावर 1 कितना आया 2। तो इस सेट का कितना सबसेट बन गया 2 सबसेट बन गया। लेकिन आपको क्वेश्चन में कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ओनली 1 सबसेट, सिर्फ एक ठो सबसेट होना चाहिए। कितनी सबसेट होनी चाहिए 1 सबसेट। तो यहां कितना सबसेट आ गया 2 सबसेट हो गया, तो पहला नंबर नहीं हो सकता है। बी ऑप्शन में देखा जाए तो 5। अब देखो 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट, नल सेट, है ना। तो 5 का मतलब होता है एक ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसका जब सबसेट लिखेंगे तो 2 का पावर कितना होगा 0 और इसका वैल्यू कितना आया 1। तो देखो एक ठो सबसेट मिल गया, है ना। तो ये आपका बी ऑप्शंस क्या होंगे करेक्ट होंगे। उसी तरह से आप सी और डी को भी चेक कर सकते हैं। तो सी का जो सबसेट होगा वो 4 आ जाएगा और डी का जो सबसेट होगा वो 1 सॉरी आपका एक एलिमेंट है 2 सबसेट होंगे, इसलिए आपका ए सी और डी नहीं होगा। ऑप्शन कितना होगा बी नंबर। तो दूसरा का कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा आपका बी, है ना। तो फिर से समझाता हूं, जिस सेट में जितना एलिमेंट होगा अगर टोटल सबसेट जानना है तो 2 का पावर n कर दीजिए, वो उसका टोटल सबसेट होगा। जैसे 3 अगर एलिमेंट था तो 3 हो गया, टोटल सबसेट इसका जानना है तो 2 का पावर 3 कर दिए तो कितना हो गया 8। यानी इस सेट का टोटल सबसेट कितना होगा 8 सबसेट होगा। तो हमने क्या किया ऑप्शंस को ही चेक करते चले गए, क्योंकि हमें एलिमेंट पता था, उससे हमको एक ही सेट सबसेट निकलना था, तो वो 5 वाला ही मिलेगा। क्लियर है? हाँ सर क्लियर हो गया। चलिए थर्ड नंबर आइए। थर्ड नंबर में क्या है, कहता है एक सेट ए है जिसमें 5 एलिमेंट हैं। सेट ए में कितने हैं बेटा 5 एलिमेंट। देखो यही फार्मूला हो गया ना, सेट ए में कितना एलिमेंट है 5 एलिमेंट है। ठीक, जिसमें कहा जाता है कि उसका पावर सेट क्या होगा। 4 ऑप्शन है, 25 है, 16 है, 32 है, 8 है, ए बी सी डी। देखो पावर सेट और सबसेट दोनों एक ही चीज होता है। अगर मैं इसका कहता ना पावर सेट ऑफ ए, तो ऐसे लिखते हैं पावर सेट, तो भी कितना होता है 2 का पावर n। तो यहां बताओ सेट ए में कितना एलिमेंट है टोटल 5 एलिमेंट है, तो इसका पावर सेट लिखेंगे पी ए बराबर, तो 2 का पावर कितना करेंगे 5 और 2 का पावर 5 करेंगे तो कितना होगा 32। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी। तो आपका तीसरा का कितना ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, तो आप आंसर भी मैच करते जाइए। जब भी पावर के है या सबसेट के, दोनों एक ही चीजें होता है। ठीक है, जब भी आपका सबसेट या पावर सेट कहेगा तो हमेशा 2 का पावर जितना उसमें एलिमेंट होगा उतना कर देना, तो टोटल सबसेट या पावर सेट निकल जाएगा। इतनी सी बात समझ में आया? यस सर बिल्कुल समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है प्लीज जरूर शेयर करें ना जितने भी फ्रेंड्स हैं। ठीक है, नहीं तो अगला वीडियो रोक दूंगा, है ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका, उसमें बी में आपका दिया हुआ है 3 4 5 10 12। ठीक है, सी में आपका दिया हुआ है 4 5 6 12 14। ठीक है, इसका हमें ज्ञात करना है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी बराबर व्हाट। अब इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनियन और इंटरसेक्शन 2 सेट के बीच में कैसे निकाला जाता है। तो ध्यान से सुनना बेटा, यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम लोग। देखो यहीं से डायरेक्ट बनाता हूं। हमें पहले क्या निकालना है, ए यूनियन बी का यूनियन निकालना है, ए और बी। तो इसका यूनियन निकालो। यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट का टोटल एलिमेंट लिखेंगे और जो कॉमन होगा, मतलब दोनों में जो मैच कर जाएगा उसके बदले एक ठो। रिपीट नहीं करना चाहिए, किसी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। क्लियर है? तो इन दोनों का यूनियन लिखें। तो यूनियन क्या हो जाएगा, इन दोनों का 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12। फिर इसका इंटरसेक्शन इसके साथ निकालना है। तो ए और सी का यूनियन बताओ। तो यहाँ पर 3 भी आएगा, फिर 4 भी, 5 भी, 6 भी, 8 10 12 14, ये आ जाएगा आपका ए यूनियन सी और ये आ जाएगा ए यूनियन बी। यूनियन का मतलब दोनों एलिमेंट लिख देना है, बस जो रिपीट करेगा उसके बदले एक ठो लिखना है। बाकी बात दोनों सेट का एलिमेंट उतार दो दंदन आके। बात समझ में आया? हाँ सर बिल्कुल।
अब चलिए इसका क्या देखना है, इंटरसेक्शन। जो उल्टा यू रहेगा उसको इंटरसेक्शन कहते हैं और जो यू रहेगा उसको यूनियन कहते हैं। तो यू से यूनियन और उल्टा यानी यू को उलट देंगे तो इंटरसेक्शन हो जाएगा। अब इसका इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का सिर्फ कॉमन पार्ट लिखा जाता है, जो दोनों में मैच करेगा वही लिखेंगे। तो इन दोनों में कौन कौन मैच कर रहा है, सर 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, तो आंसर एक 2 आएगा। 3 इसमें है 3 इसमें है 3 भी आएगा। 4 है 4 है 4 लिखेंगे। 5 है क्या, नहीं है, छोड़ देंगे। 8 है क्या, है। उसके बाद 10 है, हाँ है सर। 12 है। उसके बाद देखो 14 यहाँ इसमें नहीं है तो नहीं, छोड़ देंगे। तो ये आपका कौन सा ऑप्शन सही हो गया, देखें, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी नंबर में आपका आता होगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका था 4 नंबर का सॉल्यूशन, जो आपका ऑप्शन कितना होगा, बी नंबर आपका करेक्ट होगा। क्लियर यहां तक बेटा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए 5 नंबर में आइए, थोड़ा मैं फटाफट बताते चलता हूं क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन 20 तक करवाना है, इसलिए थोड़ा फास्टली होगा, है ना। आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं, ये आपको यूट्यूब पे चॉइस होता है, राइट। चलिए अब देखिए 5 नंबर में भी मजेदार है। एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक एलिमेंट है, ठीक। और एक सेट ए दिया हुआ है जिसमें 1 2 3 4 5 है। उसके बाद सेट बी में दिया हुआ है आपका 2 4 6 8। सी में दिया हुआ है आपका, बस इतना ही है। आपको फाइंड करना है कि ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। देखो डैश का मतलब होता है, या कभी ऐसे लिखा रहेगा ए यूनियन बी का स्मॉल सी, तो इसको पढ़ते हैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। अब देखो कंप्लीमेंट क्या होता है कि अगर कोई सेट है तो उस सेट में वह एलिमेंट उसका लाई नहीं करना चाहिए। तो देखो एक चीज बताता हूं, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है, मान लो ये वाला यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, और इसमें अगर कोई एलिमेंट दे दिए, मान लो यूनिवर्सल का मतलब पूरा ब्रह्मांड जैसा है, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है ना, 6 है, ऐसा। मान लो ये सेट ए था, तो यहाँ पे ए का जब हम कंप्लीमेंट लिखेंगे, ए का पावर डैश लिखो या ए का पावर सी लिखो, इसका मतलब ये होता है कि इन यूनिवर्सल सेट में ए का एलिमेंट हटा दो। तो ए का एलिमेंट में कौन कौन है, 2 और 5 है, तो उसको हटा के जो बच गया उसको लिख देंगे। क्या क्या होगा, 1 3 4 6। तो ए का ये कंप्लीमेंट होगा। मतलब एक ऐसा यूनिवर्सल सेट जिसका कंप्लीमेंट कहा जाए तो उससे, उस यूनिवर्सल सेट से उसका सेट का एलिमेंट को हटा देना है, फिर जो बच जाएगा वो उसका कंप्लीमेंट कहला जाएगा। जैसे इस यूनिवर्सल सेट में ये सब है, यूनिवर्सल सेट में 1 भी है 3 भी है 4 भी है 5 भी है 6 भी है, से आपका 2 भी है, ये टोटल यूनिवर्सल सेट है। उसमें से सेट ए में कौन कौन एलिमेंट है, तो 2 और 5 है। अब हमें किसका कंप्लीमेंट लिखना है, तो ए का कंप्लीमेंट लिखना है। तो टोटल यूनिवर्सल सेट में ए का सेट का हटा देंगे एलिमेंट, तो जो एलिमेंट बच जाएगा वो आपका हो जाएगा, उसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। क्या यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब सवाल आता है इस क्वेश्चन पे कि एक यूनिवर्सल सेट है, यानी पूरा इतना ब्रह्मांड ये है जिसमें 2 ठो लोग होते हैं, 2 व्यक्ति होते हैं। एक सेट इसका है, दूसरा सेट ए है। अब इन दोनों का मैं पहले यूनियन निकालूंगा, उसके बाद उसका कंप्लीमेंट लिखूंगा, ठीक है। तो पहले आप क्या निकालें, इसका ए यूनियन बी निकालिए। अभी जस्ट बताएं यूनियन कैसे निकाला जाता है, टोटल एलिमेंट मिला के लिखते हैं, बट रिपीटेड के बदले एक ठो। यहां पे लिखिए क्या क्या आएगा, 1 आएगा सर, 2 आएगा सर, 3 आएगा सर, 4 आएगा सर, 5 भी आएगा सर, 6 भी आएगा, 8 भी आएगा। अब देयरफॉर इसका कंप्लीमेंट लिखो, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब है यूनिवर्सल सेट से ये ला एलिमेंट हटाओ। तो यूनिवर्सल सेट में 1 से लेकर 9 तक है और इसका कंप्लीमेंट लिखना चाहते हैं यूनिवर्सल से, तो ये ला टोटल एलिमेंट इसमें हटा दो। तो हमें लग रहा है कि 1 से लेकर 7 बच गया, तो यहां से हटा दो, है ना। तो 1 हट जाएगा, 2 हटेगा, 3 हटेगा, 4 हटेगा, 5 हटेगा, 6 हटेगा, 7 नहीं हटेगा, फिर 8 हट जाएगा, कितना हो गया 9। तो आपका इस यूनिवर्सल सेट का, इसका यूनियन का कंप्लीमेंट कितना हो गया 7 और 9, यानी इस सेट में 7 और 9 ही बचेगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा आपका, तो ये ऑप्शन से आपका सी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिएगा, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जो स्लाइडिंग 2 में दिखता होगा, पेज 2 में दिखता होगा। क्लियर है, आप स्क्रीन पे देखते जाएं, है ना। फिलहाल
चलिए अब आते हैं आगे का क्वेश्चंस क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है 2 सेट दिया हुआ है। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, है ना, जिसमें कहता है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट इज इक्वल टू क्या होगा। 4 ऑप्शन दिया हुआ है बेटा आपका। ए में दिया हुआ है नल सेट, बी में आपका है यूनिवर्सल सेट, सी में आपका है ए का कंप्लीमेंट और डी में है आपका बी का कंप्लीमेंट। अब आपको बताना है कि क्या होगा। तो एक चीज समझना, यहां पे चीजें याद रखना ऐसे, है ना, जब अगर कोई यूनियन का पूरे का कंप्लीमेंट है ना, तो जब हम लोग इसको चेंज करेंगे तो इसका प्रॉपर्टी होता है। क्या प्रॉपर्टी होता है? तो देखो ये जो कंप्लीमेंट जब हटाएंगे तो यूनियन जो होगा वो इंटरसेक्शन में चेंज होगा। कभी भी किसी का होल कंप्लीमेंट अगर हटाते हैं तो यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज करेंगे और इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज करेंगे। दूसरी बात, जिसका कंप्लीमेंट नहीं है उसका कंप्लीमेंट लगा देंगे और जिसका कंप्लीमेंट है उसका कंप्लीमेंट हटा देंगे। मतलब जिसमें था उसको हटाओ और जिसमें नहीं है उसमें लगाओ, और यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज करो, इंटरसेक्शन को यूनियन में चेंज करो। बात समझ में आ रहा है? यस सर। अब इसका पूरा का कंप्लीमेंट हटाओ, तो इसमें कंप्लीमेंट नहीं है तो इसमें लगाएंगे और यूनियन है सो किस में बदल जाएगा? इंटरसेक्शन में, और जिसका कंप्लीमेंट है वो हट जाएगा। ये बात समझ में आया? ये पूरा कंप्लीमेंट हटा रहा हूं तो यूनियन को इंटरसेक्शन में चेंज करना है, जिसमें नहीं लगेगा उसमें लगा देना है, जिसमें था उसको हटा देना है। क्लियर? फिर ये ला इंटरसेक्शन रहने देते हैं, फिर इसका भी पूरा हटाओ तो ए में हट जाएगा, यूनियन है, इंटरसेक्शन हो जाएगा और यहां पे हो जाएगा बी का कंप्लीमेंट। ठीक। अब इसका मतलब ये होता है ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब होता है बेटा आपका कि बी में ए को हटा देना है। अभी जस्ट बताया ना कि ऐसा कोई 2 सेट है, दोनों का इंटरसेक्शन है, सपोज करो, तो उसमें बी का एलिमेंट हटा देना होता है। तो ये हो जाएगा बी माइनस ए इंटरसेक्शन, ये हो जाएगा ए माइनस बी। अब सुनो, जब ए में बी को घटा देंगे और बी में ए को घटा देंगे तो कोई एलिमेंट बचेगा क्या? बताता हूं, ए माइनस बी और बी में मान लो यहां पे 1 2 3 है, बी आपके पास 2 3 4 है। मैंने कहा ए माइनस बी, तो सेट में ए माइनस बी कैसे घटाते पता है? ए में बी वाला जो एलिमेंट होगा उसको हटा दो, बाकी बाद ए का ही एलिमेंट लिखेंगे। तो इसमें 2 हट जाएगा, 3 हट जाएगा, क्या बचेगा? 1। 4 नहीं लिखना है। ए माइनस बी का मतलब है ए का ही एलिमेंट लिखेंगे, लेकिन जो बी उसमें जो जो लाई करेगा उसको हटा देना है। और अगर मैंने लिखा बी माइनस ए, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें इसको घटा दो तो जो जो इसका 2 हट जाएगा तो क्या बचेगा? 4। दोनों में सिंगल सिंगल बच गया। अब बताओ इन दोनों का जब मैं इंटरसेक्शन निकालूं, ए माइनस बी का इंटरसेक्शन और बी माइनस ए का इंटरसेक्शन, तो दोनों में कोई कॉमन है क्या? नहीं है। तो जब नहीं होता है तो क्या हो जाता है? फाई। फाई का मतलब क्या होता है? नल सेट। नल का मतलब एम्प्टी सेट। तो नल सेट हो या एम्प्टी सेट हो या फाई हो, इसका मतलब इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा बी माइनस ए माइनस बी, दोनों का इंटरसेक्शन हमेशा फाई होगा। और फाई का मतलब ही होता है नल सेट। क्या होता है बेटा? नल सेट। इसी का दूसरा नाम क्या होता है? एम्प्टी सेट, है ना। ये चीजें याद रखना ना, ये सब क्लियर है? तो इस तरह से ये बात बन सकता है ना। तो ये चीजें आप याद रखना। बस इसमें एक बात ये ध्यान रखना है, और दूसरी बात ये सभी फार्मूला है, ये आपका वेन डायग्राम का एक्सप्रेशन है। क्लियर? हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो गया। चलिए अब आइए 7 नंबर क्वेश्चन में। तो इसका ऑप्शन कौन सही हो गया था? ए ऑप्शन सही हो गया था, राइट। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 सेट दिया हुआ है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, सॉरी मतलब क्रॉस निकालना है। ए में आपका है 1 2 3, बी में आपका है 3 8, ठीक है। इसका हमें फाइंड करना है ए यूनियन बी क्रॉस ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो इसका क्रॉस कैसे निकाला जाता है। तो देखो ए यूनियन बी इसका कितना होगा बेटा? बताओ, अभी यूनियन निकालना सिखाया ना। ए यूनियन बी मतलब सारा एलिमेंट लिखेंगे, रिपीट का मतलब 1 2 3 8, फिर क्रॉस, उसके बाद इंटरसेक्शन इसका कितना होगा? तो दोनों में कॉमन कौन है? 3, ठीक है। अब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। इस क्रॉस का मतलब होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट, और 2 सेट के बीच का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा कैसे जाता है? तो अगर ये पहले और ये बाद में है तो ये एलिमेंट पहले निकालेगा, बाद में ये वाला।
तो ये एलिमेंट इसका सबके साथ भेज दो। यानी 1 3 के साथ जाएगा, 2 3 के साथ, 3 3 के साथ और 8 3 के साथ। इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखा जाता है। जो पहला सेट का होगा वो पहले एलिमेंट में लिखाएगा और जो बाद में रहेगा वो सेकेंड एलिमेंट लिखाएगा। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने का तरीका होता है। बात समझ में आया? तो ये कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है आपका? तो 7 का ये मैच करता होगा बी में, है ना? तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करें, बी ऑप्शन क्या है ना? चलिए जेड, और बी में आपके पास ए बी सी डी। ठीक है, आपको ये बताना है कि इसमें कौन रिलेशन नहीं होगा। देखो ये चैप्टर हो गया, अब रिलेशन चैप्टर का आया। तो रिलेशन कब होता है समझो। जैसे अगर दो सेट है, एक ये है बी है, ए में एक्स वाई जेड है, इसमें ए बी सी डी है। ठीक है, अब डिफाइंड है सेट ए से बी, यही रिलेशन डिफाइन किया हुआ है, आपका लिखा हुआ क्वेश्चन में। एक ऐसा रिलेशन है जो ए टू बी जाता है, तो बताना है, और दो सेट दिया हुआ है ए और बी, तो उसमें कौन। ऑप्शन ए में देखिए, एक्स कहता है ए के साथ गया और एक्स किसके साथ, सी के साथ। तो जब इधर से जाएगा तो रिलेशन बन जाएगा, तो ये तो रिलेशन हो गया, तो ये नंबर तो रिलेशन है। बी में देखिए, कहता है वाई सी के साथ, वाई सी के साथ ये जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट। वाई डी के साथ ये जा सकता है, बिल्कुल करेक्ट। तो बी भी आपका रिलेशन हो गया। सी कहता है जेड ए के साथ, ये भी सही बात है। और अगला जो है इसी में कहता है जेड डी के साथ, तो ये भी बात सही है, तो ये भी आपका सी भी रिलेशन हो गया। अब लेकिन आते हैं डी में। डी में कहता है जेड बी के साथ जाएंगे, वाई बी के साथ और ए डी के साथ। यहां देखो, यहां तक तो ठीक था, बट इसको देखो, ए डी के साथ, यानी खुद वाला एलिमेंट खुद के ही साथ जा रहा है, तो ऐसा तो कभी नहीं बनेगा। कभी भी रिलेशन इधर से यहां बनना चाहिए। तो दो ऑप्शन यहां तक तो ठीक लिखा था ऑर्डर पेयर में, लेकिन यहां लास्ट में देखो गड़बड़ा दिया। खुद का एलिमेंट खुद का, यानी सेट बी का ही ना दोनों एलिमेंट है। और कभी भी जब भी रिलेशन लिखा जाता है तो एक ऑर्डर में एक ही सेट का दोनों एलिमेंट नहीं होना चाहिए, दोनों अलग अलग होना चाहिए। एक सेट ए का होना चाहिए तो एक सेट बी का होना चाहिए था। और अभी अगर ए से बी है तो पहला एलिमेंट ए का, उसके बाद बी का होना चाहिए, लेकिन यहाँ दोनों एलिमेंट किसका है, सेट बी का है। तो यहीं पे ये पकड़ा गया है ना, इसलिए आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि डी ही जो ऐसा है जो रिलेशन नहीं है। क्लियर हो गया बात? हाँ सर बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन आगे। 9 नंबर ये सब प्रॉपर्टी है, डायरेक्ट याद रख लिए। मॉड ऑफ एक्स है, इसका कह रहा था रेंज। अगर आपसे रेंज पूछा जाएगा एग्जाम में तो क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी कर देना ओपन में। और अगर इसका अगर डोमेन पूछा जाता तो ये ऑप्शन आपका हो जाता है कौन सा, 9 का ऑप्शन अभी सी है ना। लेकिन अगर डोमेन पूछता तो डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी होता है, तो शायद अगला मॉडल सेट में ऐसा कुछ मिल जाए। अभी रेंज पूछा है, अगला एग्जाम में पूछ दे मान लो डोमेन, तो मॉड एक्स का डोमेन हमेशा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है और रेंज इसका क्लोज इंटरवल 0 से इन्फिनिटी ओपन में। ठीक है, तो याद रखना। तो 9 का क्या हो गया, सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको डोमेन फाइंड करना है। क्या ज्ञात करना है बेटा, डोमेन किसका, एफ एक्स बराबर फंक्शन दिया हुआ देख लीजिए √9 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए इस तरह का क्वेश्चन को हम लोग डोमेन कैसे फाइंड करते हैं, ध्यान से सुनना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना। देखो डोमेन कैसे फाइंड किया जाता है। पहले जब भी ऐसा कोई डिवाइड में रहेगा तो उसका डोमेन कैसे फाइंड करता है, एक चीज समझाओ। अगर मैंने कहा कि √a है, √, क्या है, a, इसका मतलब क्या हुआ कि a पक्का 0 से बड़ा और 0 से बराबर हो सकता है लास्ट। किसी भी संख्या का अगर रूट हो तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है जो अंदर में वैल्यू लिखा गया हो वो या तो 0 हो सकता है या तो 0 से बड़ा होगा, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। बात समझ में आए? फिर से रिपीट कर रहा हूं, कभी भी रूट के अंदर में जो भी वैल्यू लिखा जाता है वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा वैल्यू होगा, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आए? हाँ सर बिल्कुल सही। अब आते हैं हमारे कंडीशंस पे। ये डिवाइड में है, चलो अच्छी बात है। हमें इसका डोमेन लिखना है। डोमेन कैसे लिखते हैं समझो। हम इसमें जो भी डिवाइड होगा तो नीचे वाला कंडीशन को पकड़ो।
अगर मैं कहा कि रूट अंडर 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, आई एम श्योर कि इसमें हम ये कह सकते हैं कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा होगा। क्या इक्वल होगा? बोलो यस या नो। आप वहीं से बोलो हाँ सर यस या नो, मैं सुन लूंगा, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कहने का होता है ना, अगर शिद्दत से किसी चीज को कहो तो वो चीजें कायनात उसको मिला देता है। क्लियर? तो इस बात को समझो। अब अगर यहां समझो कि अगर मैंने कहा 9 माइनस एक्स स्क्वायर, अगर यहां पे 0 ले लूं इस केस में, रूट अंडर ए, क्या ए का मान यहां 0 ले लूं? अगर मैं यहां 0 लूंगा तो रूट अंडर 0 और मतलब 1/0 क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो यहां गारंटी है कि जब ये डिवाइड में होता है तो 0 के बराबर नहीं होता, तो नीचे रहेगा तो 0 के बराबर नहीं होगा, सिर्फ 0 से बड़ा वैल्यू होगा। क्यों? क्योंकि वो अनडिफाइंड कर देगा। इसलिए इस केस में जो यहां 9 माइनस एक्स स्क्वायर है वो कभी भी 0 नहीं मतलब 0 के बराबर नहीं हो सकता। हो गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर 0 से बड़ा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 9 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर होगा मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक्स स्क्वायर लेस देन 9 हो जाएगा। यही है ना, एक्स स्क्वायर से बड़ा है ना, तो यहां भी तो जिधर मुंह खुला रहता है वो बड़ा हो जाता है। अब बताओ, इधर से जैसे ही एक्स हटाएंगे तो इधर मॉड में आपका हो जाएगा मॉड 3 हो जाएगा। ठीक है ना? कभी भी इधर स्क्वायर हटाओगे, इनइक्वलिटी का ये पार्ट है जो आगे क्वेश्चन आएगा आपका मॉडल सेट में, कभी भी इधर स्क्वायर हटाओगे तो इसमें मॉड लग जाएगा और उसका स्क्वायर रूट है, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है आपका? कितना हो जाएगा? जब इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर 9 का रूट कितना होगा? 3, तो इधर मॉड 3 लगाएंगे। और जब भी एक प्रॉपर्टी होता है कि अगर x लेस देन मॉड ऑफ a है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस ए लेस देन ए, इस तरह का स्टाइल में लिख सकते हैं। तो यहां बताओ a के जगह कितना हो गया? 3, इसका मतलब लिख सकते हैं -3 लेस देन x 3, है ना? ये तरीका हो गया। तो बताओ कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है? तो ये ऑप्शंस हो जाएंगे आपका 10 का बी नंबर, ये करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये क्लिक कर लीजिएगा, ये आपका 10 का कितना हो गया? बी नंबर हो गया करेक्ट, है ना? अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन 11 से लेकर, इसमें क्वेश्चन और है 11 रेडियन। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूं, यहीं पे देख लीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है आपका सर्कुलर मेजर। देखो आप, कल ही मैंने इस लेक्चर वीडियो को मैंने कल अपलोड किया था, उसमें रेडियन और डिग्री के बारे में बताया था। तो रेडियन का दूसरा नाम ही होता है सर्कुलर मेजर। रेडियन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा? सर्कुलर मेजर होता है। तो जब भी एग्जाम में आपसे अगर रेडियन पूछ लिया जाए या फिर सर्कुलर मेजर पूछ दिया जाए तो दोनों का मीनिंग क्या होगा? एक ही होगा। तो आपको कितना का रेडियन निकालना है बेटा? 75 डिग्री का। अब बताओ, मैंने कहा था डिग्री से रेडियन कैसे निकाला जाता है, बड़ा सिंपल तरीका बताया था। तो जब भी डिग्री को अगर रेडियन में लाना हो, सर्कुलर मेजर में लाना हो, हमेशा π/180 कर देना। बात समझ में आया? बिल्कुल यस सर। अब इसको काटो भैया, कितना से कटेगा? तो ये आपका कटने वाला होगा, मैं ऑप्शन सीधा लिख देता हूं, ये आपका कटने वाला है 5π/12, यानी 15×5 = 75 और 15/12 करेगा तो कितना होगा? 180, यानी ये आपका ऑप्शन होगा। ठीक है, काट लेना खुद से। तो 75 जब भी डिग्री से अगर रेडियन लाना है तो हमेशा π/180 से गुना करोगे, और जब रेडियन को डिग्री में लाना होता है तो 180/π से गुना करते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया आपका, जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था, लास्ट वीडियो है ना, उसको आप देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको, या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। काफी क्वेश्चन बताया था रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी वॉच कर सकते हो। पर आपका tan थीटा क्वेश्चन नंबर 12 है ना, स्लाइडिंग में आप देखते जाएं उधर। tan थीटा बराबर दिया है -4/3। अब यहां से sin थीटा का वैल्यू पूछ रहा है। एक चीज समझना, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता रहा था, ये सभी आप टोटल क्वेश्चन इधर ट्रिगोनोमेट्री का है। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका सेट रिलेशन फंक्शन से हुआ, 10 क्वेश्चन आपका टोटल ट्रिगोनोमेट्री से होगा। तो समझिएगा ट्रिगोनोमेट्री में क्या है। देखिए, जब भी अगर tan थीटा बराबर नेगेटिव है तो इसमें दो चीजें बात आती है। tan थीटा 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। कौन कौन सा क्वाड्रेंट में होता है? तो एक सेकेंड क्वाड्रेंट में और एक 4th क्वाड्रेंट में। तो एक सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और एक 3rd क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। आई एम श्योर, ओके? क्या ये बात समझते हो? यस सर, समझते हैं। अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा तो बात समझिए क्या होगा। सेकेंड का मतलब होता है कि यहाँ पे π/2 प्लस थीटा के फॉर्म होगा। 90 से अधिक होता है ना सेकेंड क्वाड्रेंट में, और
थर्ड क्वाड्रेंट का फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब होता है टेन थीटा, क्योंकि 4 में नेगेटिव होता है, और इसका मतलब होता है आपका 270 माइनस थीटा, यानी 270 प्लस थीटा के फॉर्म में आप जाइएगा तो यहां पे लिख सकते हैं 3π/2 प्लस थीटा। क्लियर? अब यहां से समझिए क्या कह रहे हैं। नेगेटिव का मतलब, और रफली आप याद रखिए, ये क्या टेन थीटा होता है p/b, तो p का वैल्यू 4 और b का वैल्यू कितना हो गया 3। h बता सकते हैं कितना आएगा? सर ये दोनों का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, कितना आएगा बेटा आपका 5 आएगा। अब बताइए साइन थीटा है, ठीक है, साइन थीटा का मान क्या होता है? तो फार्मूला के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो p/h होता है, p का वैल्यू 5 और h का वैल्यू कितना हो गया बेटा आपका, p का वैल्यू कितना हो गया 4 और b का वैल्यू कितना, h का वैल्यू कितना लाया 5। अब यहां देखो साइन थीटा का वैल्यू 4/5 तो लाया मैंने, लेकिन अब यहां आते हैं क्वाड्रेंट। ये कौन कौन सा क्वाड्रेंट है? अगर 10 नेगेटिव है तो यहां पे समझिए 10 नेगेटिव, एक तो चलिए यहीं पे समझ आइए, इसको हटाइए एंगल को, है ना, जरूरत नहीं यहाँ पे, अगला क्वेश्चन में होगा जरूरत। अगर 10 नेगेटिव है तो याद दो बात है, एक सेकेंड में नेगेटिव होगा और एक 4 में नेगेटिव होगा। तो यहां पे सोचिए सेकेंड में साइन वाला वैल्यू ए को क्या देगा, प्लस में देगा 4/5, और जब 4 क्वाड्रेंट में भी साइन क्या देगा, नेगेटिव में देगा, तो -4/5। तो अगर ये 4 क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन नेगेटिव देगा, और अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन वहां प्लस होता है प्लस। तो ये दोनों ऑप्शन किस में है उसमें समझिए, फिर से समझाता हूं। जब भी ऐसा दिया रहेगा तो आप पहले 10 के हिसाब से p/h b/h करके निकाल लेना। उसके बाद अगर ये नेगेटिव है तो इसका क्वाड्रेंट देख लो कि किस किस में क्वाड्रेंट नेगेटिव होगा। तो मैंने देखा सेकेंड और 4, तो यहां से साइन थीटा निकाला। अब साइन थीटा का रेंज पता करने लगे कि सेकंड में क्या होगा तो प्लस होगा, 4 में क्या होगा तो माइनस होगा। तो ये किस में ऑप्शन चूज करना है? तो ये ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ये आप देख सकते हैं आपका बी ऑप्शन में सही हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो गया, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब आगे आते हैं नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है समझिए। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब एक सर्कल में एक क्वाड्रिलेटरल इस तरह से है जिसमें ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें कहता है कि cos A प्लस cos B प्लस cos C और प्लस cos D का मान क्या होगा, ठीक है। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें सभी एंगल का जब हम सम निकालेंगे cos लगा के तो इसका आंसर क्या आएगा। तो इसमें याद रखिएगा ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल, हमेशा जो अपोजिट एंगल होते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होता है 180 के बराबर। यानी अगर मैं एक बात करूं कि एंगल A प्लस एंगल C, तो ये हमेशा किसके बराबर होगा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये बताओ यहां से एंगल A बराबर तो लिख सकते हैं 180 माइनस C यानी C एंगल। सिमिलरली इसी तरह से एंगल B प्लस एंगल D बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहां से एंगल B बराबर क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल D लिख सकते हैं। अब इन दोनों का वैल्यू यहां पुट करो। एंगल A बराबर यानी cos हो जाएगा कितना आपका 180 माइनस एंगल C प्लस cos B कितना हो जाएगा, तो यहां पे हो जाएगा 180 माइनस एंगल D हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस यहां पे cos C रहने देते हैं, cos D रहने देते हैं। 180 माइनस थीटा क्या होता है तो माइनस cos C हो जाएगा। cos 180 माइनस थीटा क्या होगा तो माइनस cos D हो जाएगा। तो देखो एंगल को हम D लिख रहे हैं और यहां से पहले cos C है प्लस क्या हो जाएगा cos D। अब यहां देखो प्लस माइनस में कट जाएगा, आंसर क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना। तो चीजें ऐसे करके बनाना था। हमेशा क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल का सम हमेशा कितना होता है, मतलब आमने सामने वाले जो एंगल होगा A और C उन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। तो A एंगल निकालेंगे तो 180 माइनस C हो जाएगा। तो ये ला मैंने लगा दिया और ये रिडक्शन फार्मूला होता है। अगर मैंने कहा cos 180 माइनस थीटा, cos 180 माइनस थीटा, तो ये फार्मूला होता है माइनस cos थीटा होता है, क्योंकि 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है cos, इसलिए नेगेटिव हो गया। तो ये फार्मूला लगा दिया मैंने इन दोनों में और ये दो को सेम रखा, अपने आप कट गया, आ गया 0। तो बताइए 13 ऑप्शंस का
कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये आपका ए नंबर में करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये था स्लाइडिंग में यहाँ तक आपका 1 2 3। ठीक है, 3 स्लाइडिंग में ये आया। अब आता है आगे 14 नंबर क्वेश्चन। सेक 2π/3 प्लस कॉसेक 5π/6 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया हुआ है, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है ना। ये एक्चुअली ये पूछा जाएगा तो ये आप डिग्री में भी कन्वर्ट करके देख सकते हो। π/3 का मतलब होता है 60, 60 दूना 120 डिग्री है ये। प्लस अगर ये देखा जाए तो π/6 का मतलब 30, 30 25 कितना हो जाएगा आपका? 5 या 15, 150 डिग्री है ना। अब ये देखो, या तो आप 180 तक वैल्यू डायरेक्ट याद रखो, बान बैठा दो। अगर नहीं याद है तो समझिए क्या करना है। ये तो मैं डायरेक्ट बैठा दूंगा। अगर मैं पूछूं आपको सेक 60 का मान कितना होता है तो 2 होता है, तो 120 में कितना होगा? -2 होगा। क्लियर? और कॉसेक 150 डिग्री का मान होता है 2। क्लियर है ना? तो ये क्या हो जाएगा? 0। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका? तो ये ऑप्शन आपका डी नंबर सही हो गया। ठीक है, चलिए अगला आइए 14 15। सर इला नहीं समझ में आया। अरे बुढ़बकवा ये क्या करें हम? ये 150 डिग्री का वैल्यू याद रखो। बात समझ में आया? एग्जाम दे रहे हो है ना। और नहीं है तो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करो, क्लास में आइए, ऑफलाइन में सारी बात आपको बता दिया जाएगा। क्लियर है? तो अगर आप ऑफलाइन 12 क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पे कंसल्ट करें और ऑफलाइन क्लास ज्वाइन किए आप। ठीक है, पूरे डिटेल के साथ बताऊंगा। क्लियर है ना? चलो फिलहाल इतना काम के लिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, cos x बराबर है -4/5। कहता है x जो है बिलोंग करता है कहां तक? π/2 से लेकर पाई। ठीक है, तो बताओ कि इसमें cos x/2 का मान क्या होगा? ठीक है, तो यहां समझिए, इसका मतलब ये हुआ कि cos अगर π/2 से पाई के बीच में है कर मतलब हुआ कि π/2 < x <π। यानी कौन सा क्वाड्रेंट हुआ बेटा आपका? तो ये 90 और 180 के बीच में, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट होता है। हमें चाहिए x/2, तो सब में 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर 4, इधर x/2, इधर π/2। ये बताइए कहां आ गया? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। अच्छा सर, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया तो कोई भी नेगेटिव पॉजिटिव का टेंशन नहीं होगा। चलिए अच्छी बात है। अब आते हैं, एक फार्मूला लिखते हैं कि cos स्क्वायर x/2 बराबर एक फार्मूला होता है 1 + cos x बाय कितना होता है? 2 होता है। यह फार्मूला होता है, सब मल्टीपल एंगल में सिखाया जाता है इस बात को। ठीक है, cos स्क्वायर x/2 बराबर क्या होता है? 1 + cos x/2। अगर रहता sin स्क्वायर x/2 तो क्या होता है? 1 - cos x/2। क्लियर? यहां देखिए 1 - cos x का मान -4/5/2। एलसीएम लेंगे 5 - 4 और यहां जाएगा 5 दूना कितना? 10, यानी हो जाएगा 1/10। इसलिए स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? √100 1/10, मतलब 1/√10। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो गया बेटा आपका? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 16। इधर देखो स्लाइड यहां पे लगा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि 2 sin 15 डिग्री cos 75 डिग्री। अब देखो एक फार्मूला याद रखना चाहिए आपको है ना। 2 cos a sin b बराबर एक फार्मूला होता है sin a + b - sin a - b, एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो जो बड़ा एंगल होगा उसको a मान के चलो और जो छोटा एंगल होगा उसको b मान के चलो। तो 2 cos a cos b बराबर sin b बराबर sin a + b - sin a - b। मतलब यहां पे अगर मैं बात करूं तो 2 cos 75 डिग्री और साइन आपका 15 डिग्री लिखूंगा तो साइन दोनों को जोड़ो, 75 और 15 कितना हो जाएगा बेटा आपका? 90 डिग्री माइनस और a - b, 75 में 15 गया कितना बचेगा आपका? तो 60 डिग्री, यानी साइन 60 डिग्री हो गया। अब दोनों का वैल्यू बैठाओ। साइन 90 का वैल्यू 1 होता है और साइन 60 का वैल्यू कितना होता है आपका? √3/2। क्या 2 एलसीएम आएगा? तो 2 - √3। यही ऑप्शन देख लीजिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया 16 नंबर का? तो 16 ऑप्शन का डी सही है। क्लियर है ना? जो बता रहा हूं ऑथेंटिक है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में आप देखिए क्या कहता है। एक कंडीशन दिया हुआ है कि a + b बराबर 45 डिग्री है, तो आपको मान बताना है कि cot a - 1 और cot b - 1 इज इक्वल टू व्हाट। अब समझना, एक चीज बताता हूं। एक फार्मूला होता है cot a + b का फार्मूला।
कॉट ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वो होता है कॉट ए कॉट बी -1 अपॉन कॉट बी प्लस कॉट ए। ये फार्मूला होता है कॉट ए प्लस बी का। ये बताइए अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तो यहां पे लिख सकता हूं कॉट ए प्लस बी इंटू कॉट बी माइनस प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी -1। अब यहां समझिए कि कॉट ए प्लस बी बराबर कितना है 45, तो यहां हो जाएगा कितना कॉट 45 डिग्री इंटू कॉट बी प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कॉट ए कॉट बी -1। अब कॉट 45 का वैल्यू कितना हो गया 1, तो बचेगा ही ना, तो हम कह सकते हैं 1 इंटू 1 इतना ही बच जाएगा, यानी कॉट बी प्लस कॉट ए इज इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी -1। अब यहां से समझिए मैं क्या लिखने वाला हूं। एक चीज यहां से गौर से समझिए, है ना, कि अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता तो क्या होता रिजल्ट, दोनों मल्टीप्लाई करते तो होता है कॉट ए कॉट बी, फिर ये इसके साथ आता तो माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी, ऐसा रिजल्ट बनता। जब दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा ऐसा बनेगा ना। अगर ये बन रहा है तो यहां से समझिए क्या होगा, ये देखिए ये दोनों प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, और 1 इधर माइनस में, इधर आएगा तो प्लस में। तो फाइनल जो आंसर होगा तो हम कह सकते हैं कि कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट ए माइनस कॉट बी इज इक्वल टू कितना होगा 1, है ना। तो ये कौन सा ऑप्शन हो गया 17 का, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए, तो 17 का ए ऑप्शन करेक्ट हुआ। क्लियर है, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए 18 नंबर क्वेश्चन में क्या करें, कॉस क्यू ए माइनस 4 कॉस ए साइन क्यू ए। यहां से देखिए क्या 4 साइन ए कॉस ए कॉमन आएगा, दोनों में क्या आपको नजर आ रहा है 4 कॉस ए साइन ए, यस सर बिल्कुल नजर आ रहा है। बेटा कॉमन लेंगे तो यहां बटेगा आपका कॉस स्क्वायर ए, यहां बच जाएगा साइन स्क्वायर ए। मैं इस 4 को लिख रहा हूं 2 इंटू साइन ए कॉस ए, कोई दिक्कत रे बाबू लोग, कोई दिक्कत नहीं। और ये फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस 2a बराबर होता है ना, तो ये हो गया कॉस 2a, ये इसका फॉर्मूला है, डायरेक्ट याद रखो। क्लियर, यस सर। 2 साइन ए इंटू कॉस ए क्या होता है बेटा साइन 2a होता है, पहले से क्या है कॉस 2a, फिर से ही फॉर्मूला आ गया। जिस तरह से अगर अभी सिंगल था इसका डबल किए, अब खुद डबल हो गया तो इसका डबल फिर से करेंगे तो कितना होगा साइन 4a हो जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हुआ बेटा आपका, देख लो यार गौर से एक बार, है ना। तो 18 का आपका ऑप्शन हो गया, डी नंबर आपका करेक्ट है। क्लियर है, तो ये था स्लाइडिंग में। अब आइए लास्ट स्लाइडिंग आपका 19 और 20। नंबर 19 स्लाइडिंग देखें वहां पे, है ना, कहता है कि आपको यहां पे प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करना है, √3 सेक एक्स इज इक्वल टू -2। अब सुनो प्रिंसिपल वैल्यू, है ना, और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। जैसे प्रिंसिपल वैल्यू में लिखा ना π/6, तो जनरल वैल्यू क्या हो गया 30 डिग्री, तो डिग्री लिखते हैं सो जनरल सॉल्यूशन होता है, और उसको अगर रेडियन में लिखते हैं तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है। बात समझ में आया। तो हमसे आपसे क्या पूछ रहा था, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा था, तो प्रिंसिपल वैल्यू उसको बताना, मतलब खाली आप डिग्री में सोचे उसके बाद उसको रेडियन में दे दो, बात खत्म हो गया। तो यहां पे समझिए कि सेक एक्स बराबर -2/√3। अब यहां से दो बात आता है, अगर सेक नेगेटिव है तो कौन कौन सा क्वाड्रेंट में उसका वैल्यू हो सकता है, तो एक हो सकता है सेकेंड क्वाड्रेंट और दूसरा हो सकता है थर्ड क्वाड्रेंट। यस सर बिल्कुल राइट, क्योंकि सेक सेकेंड में और थर्ड में नेगेटिव होता है। अच्छा ये नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, हाँ सर यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसका मतलब इसमें लिखा जाता है सेकेंड में है तो 90 से अधिक है सर, बोला यस सर। और इसका मतलब होता है कि 80 से कम है सर, सॉरी 80 से अधिक है सर, तो यस सर। थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब है 180 प्लस थीटा, और सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब है 90 प्लस थीटा। थीटा कहां से लाएंगे बेटा, तो ये ला सोचो, पॉजिटिव में सोचो कि सेक कौन सा डिग्री का मान 2/√3 होता है। यस सर हमको पता है, हाथ उठा दे रहे हैं ना सर, 30 डिग्री का मान होता है। तो बेटा 30 का जब होता है, क्योंकि सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, और 30 को ही क्या लिखते हैं हम लोग π/6 लिखते हैं, मतलब थीटा बराबर कितना हो गया π/6। अच्छा सर ये बात है। तो यहां पे देखिए π/2 प्लस π/6, यहां पे करूंगा तो पाई प्लस π/6। इसको बेटा सॉल्व कीजिएगा, 6 एलसीएम आएगा 3, 2 तिया चाहिए, 3 और 1 आपका कितना हो जाएगा, 3 और 1 कितना 2 4,
4 पाई बाय नहीं पाई बाय 2 प्लस थीटा 30 डिग्री का मान कितना हो गया यहाँ पे, ये 6 एलसीएम आ जाएगा, 2 तिया 6 प्लस ये, और इसका करेंगे 6 एलसीएम आएगा तो 6 पाई प्लस पाई। सॉल्व करोगे इसको तो आ जाएगा 4 पाई बाय 6, यह आ जाएगा 7 पाई बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 पाई बाय 3 हो जाएगा, है ना। अब बताओ ये देखो कि कौन कौन सा ऑप्शन में मैच कर रहा है। तो देखोगे 7 पाई बाय 6 तो कहीं है ही नहीं, बात समझ में आ रहा है। तो एक ऐसा ऑप्शन मिला जो आपका कितना हो गया 2 पाई बाय 6। तो 2 पाई बाय 6 में आपका कितना हो जाएगा, ये चीजें सही है, यस यस यस। सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में आपका ये जाने वाला है, अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट है तो पाई प्लस में जाएगा 4 और आपका, तो ये ऑप्शन कौन सा हो गया आपका, चूज कर लीजिएगा, है ना। आपका स्लाइडिंग में है क्योंकि ये ला तो कहीं नजर नहीं आ रहा ऑप्शन में, तो ये आपका है। तो 2 पाई बाय 3 मान लीजिए कौन सा ऑप्शन है, आप देख लीजिए खुद से, है ना। तो इसका आंसर कितना हो गया, 2 पाई बाय 3 हो गया। ठीक है, जो भी होगा ABCD में मार लो अपना, है ना। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, इधर मैं स्लाइडिंग लगा देता हूं। अब लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, इस सेशन का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद 20 क्वेश्चन अगला पार्ट में लेकर आऊंगा। अब आता है जनरल सॉल्यूशन, पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है बेटा, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन याद रखना, एक चीज बताता हूं कि अगर कोई कॉस थीटा बराबर अगर कॉस अल्फा है तो इसका जनरल सॉल्यूशन होता है थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, जहां पे n एक इंटीजर नंबर होता है। ये जनरल सॉल्यूशन का क्वेश्चन है, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन का। अगर cos थीटा बराबर cos अल्फा है तो थीटा बराबर लिख सकता हूं 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो हमारे पास क्वेश्चन जो है cos 4x इज इक्वल टू cos 2x है, तो 4x बराबर क्या लिख सकता हूं 2n पाई प्लस माइनस 2x। अब यहां से दो वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो यहां देखो 4x बराबर 2n पाई प्लस 2x लेते हैं और दूसरा 4x बराबर 2n पाई माइनस 2x लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं। ये 2x इधर लाते हैं तो 4x माइनस 2x बराबर 2n पाई, और इधर लाते हैं तो प्लस में 2x आएगा, इधर 2n पाई। यहां करेंगे तो 2x बराबर 2n पाई, यहां करेंगे तो 6x इज इक्वल टू 2n पाई। यहां करेंगे तो देखो 2 से 2 कट गया तो x बराबर n पाई, और यहां पे करेंगे तो 2 तिया 6 और 3 डिवाइड जाएगा, x बराबर n पाई बाय 3। अब देखो आपके पास दो आंसर आया, तो ये आंसर आप जब देखेंगे तो बी में भी है और सी में है, तो यहां पे बोथ हो जाएंगे ये वाला। तो डी ऑप्शन में बोथ आपका बी एंड सी, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो गया, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 20 का कितना हो गया बेटा आपका डी, तो डी नंबर आपका करेक्ट हुआ क्योंकि दोनों ऑप्शन सही थे, बी और सी। तो ये था इस सेशन का आज वीडियो आपको मैंने दिया, टोटल 20 क्वेश्चन बताया मॉडल सेट 1 का। अगला पार्ट में लेकर आऊंगा जो आगे का और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 21 से, ठीक है ना। तो 21 से अगला पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए आप यहाँ तक एक एक चीजें करके रिवाइज कर लें और सारे ऑप्शंस मिला लीजिएगा। और बात वही है पुरानी वाली बात, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेट मिलता है और इससे बेनिफिट आपको होगा क्योंकि आपको अभी 12th एग्जाम भी देना है। तो टोटल वीडियो लेक्चर यहाँ पड़ा हुआ है, तो आप अगर हमारे चैनल से जुड़े हैं तो बहुत बेहतर है 12th क्लास के लिए, जैक बोर्ड है हो या CBSE बोर्ड हो, क्योंकि यहाँ टोटल आपको फ्री ऑफ कोर्स ये सारे वीडियोस मिलते हैं, तो ये कहीं मिलने वाला नहीं है। क्लियर है। और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है, इसी तरह से ऑफलाइन क्लासेस में और भी मज़ेदार तरीके से पढ़ाया जाता है, तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो जी नीचे स्लाइड कर रहे हैं नंबर, आप उस पर कंसल्ट कर सकते हैं, ठीक है। और जाते जाते जरूर शेयर करें, है ना।